ओके। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट वाज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, वो जिसमें कि हम ट्राई करते रहते हैं कि मैं क्या करूँगा। एंड अराउंड 2000 तक हमें ज़्यादा देखने को कुछ नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इंडिया में एक्टिविटीज़ तो होती रही हैं माइस में। अगर आप देखें 1950 ये आई थिंक 6 के आसपास जब अशोका होटल ओपन हुआ था, गवर्नमेंट का डाटा देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 16-17 न्यू प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि माइस के लिए कन्वेंशन सेंटर्स या इस तरह से मीटिंग फैसिलिटीज़ को सबसे वो बड़ा किया जा बात रहा करें तो यशो भूमि से हम एग्जांपल ले Yes. सकते हैं। लेट्स कम इनटू जंप इनटू माइस और लेट्स जंप इन द हॉस्पिटल। है। It is a service industry. And when we are talking about the service industry, this is one of the biggest segment which provides a real good jobs. जब टर्मिनल 2 में काम करते थे उस समय हालात अच्छे नहीं थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट लेकिन आज की डेट में जब आप जाते हैं, एवरीथिंग इज़ बिग, जाइंट किचन। आप सोचते हैं कि मैं तो 9 to 5 जॉब करूँगा। अरे भाई सोचो कि मैं अपना बिजनेस खड़ा करूँगा। आफ्टर दिस स्टडी दे डिसाइडेड दैट वी शुड गो फॉर द माइस। सो एज ए रिजल्ट सिंगापुर टुडे इज एशियाज नंबर 1 माइस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। Sir, technology nowadays transforming every sector drastically. Yeah. So what do you think? AI help in a hospitality and MICE industry or AI replace करेगी कुछ jobs को? What do you think? एक्चुअली देर इज़ अ फॉबिक कि AI आ गया, भागो भूत आया वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना है। और टेक्नोलॉजी AI को इस्तेमाल कौन करेगा? ह्यूमंस। तो रादर टेक्नोलॉजी आपको गुलाम बनाए, आप पहले उसको अपना गुलाम बना के रखें। True. तो वी नीड टू लर्न AI and we need to mingle it with our needs and that's how we can live. That's how we can survive. This is a reality that AI is coming and we need to prepare ourselves. That is equally important. True. So उसको बिल्डअप करने के लिए भी हमें बंदे चाहिए और उसको ऑपरेट करने के लिए भी बंदे चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि AI जो है ख़त्म कर देगा या AI कुछ ऐसा कर देगा। हाँ, उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, लेकिन वो इम्पैक्ट हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक पीछे रिपोर्ट आई थी तो उसमें मिनिमल इम्पैक्ट है। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें या माइस इंडस्ट्री की बात करें तो स्पेशली ये इम्पैक्ट आएगा हमारे फ्रंट जॉब्स में, स्पेशली फ्रंट ऑफिस विल बी इम्पैक्टेड, जहाँ पे AI जो है वो हो सकता है कुछ रिप्लेसमेंट ले ले। जैसे कि जिसमें हम फ्रंट डेस्क की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ चेक इन और इस तरह के कॉन्सेप्ट। But AI can't handle the guest complaints like the front office guys doing in hotels. AI के साथ अब वही वाली बात है, वो धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करता है। Okay. और जैसे जैसे वो अपने आप को इवॉल्व करेगा तो वो उन सिचुएशंस को भी टैकल करना सीख जाएगा। True. तो जब वो करेगा तो इस वजह से वहाँ इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं 100% 100% नहीं है कि वो इम्पैक्ट होगा, Impact होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही बहुत ही एकदम ड्रास्टिक ही होगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम सबकी ऑल्सो। जॉब चली जाएगी। हाँ, front ऐसा office कुछ नहीं वालों की, होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। Because सर्विस इंडस्ट्री है सर, तो रादर हमें उसको कैसे यूज़ करना है वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ट्रू। अब AI जो है वो बना था यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन साइज़ कम है, उनको हेल्प के लिए कोई बंदा चाहिए। अब वो उसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लग गया है। अब वो जब पूरी दुनिया में होगा तो डेफिनेटली मैन पावर पे ऑल ऑफ ए सडन इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन वो इम्पैक्ट का लेवल क्या होगा वो हमें डिसाइड करना है। उसको हमें डी कंट्रोल नहीं होने देना, हमें उसको कंट्रोल में रखना है। अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो वी कैन डू वंडर्स विद इट। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ वन ऑफ द, वो हमारा एक असिस्टेंट के तौर पे अच्छा काम कर सकता है। हमें उसको अपना मैनेजर नहीं बनाना है। ओवरऑल हाउ टू यूज AI वो एक हमें स्किल डेवलप खुद के अंदर करना है। बिल्कुल। तो वो एक चीज़ है जो लर्न करने की है। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि ये तो सिर्फ आप फ्रंट एंड की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन when it comes to the service of food or when it comes to the you can say food production or housekeeping services, उसमें हाउसकीपिंग सर्विसेज में ह्यूमनॉइड्स हो सकता है, थोड़ा बहुत काम में वो कर सकते हैं। रोबो शेफ्स का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, लेकिन वो उस क्वालिटी का फूड नहीं बना पाते, ये भी ट्रू है। और सर्विस में जो है ह्यूमन टच चाहिए जो हमें,
उसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। कम इम्पैक्ट पड़ेगा हॉस्पिटल इंडस्ट्री पे, बेसिकली एआई का बहुत कम इम्पैक्ट रहेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ये उन इंडस्ट्री में से है जहाँ पे हार्डली आप ये कह लो 10 to 20% का रिट्रेंचमेंट हो सकता है। जैसे आईटी है तो 50% अगर हम कह रहे हैं रिट्रेंचमेंट, तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नहीं है। तो दिस इज़ अ थिंग वी शुड अंडरस्टैंड, एंड हॉस्पिटैलिटी इज़ गोइंग टू बूम एंड इट विल बूम, एंड इवेंट इंडस्ट्री इक्वली विल बूम, एंड माइस विल ऑल्सो बूम। सो वेयर पर्सनल टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर, क्लासरूम में जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं एज अ इंडस्ट्री, एज अ माइस इंडस्ट्री और लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, वर्सेस जो एक इंडस्ट्री में एक्सपोजर होता है, ग्राउंड पे हम जो लोग देखते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। हाउ? सी देखो, when we talk about the classroom teaching, it is basically we are thinking in terms of the holistic development. Okay. We are not thinking in terms of only the industry. We are talking about that you need to be a good human being. Now what is happening, industry say that the student is not industry ready. Why? Because there is a limited exposure. सो वो जो लिमिटेड एक्सपोजर है, क्यों दिया गया वो लिमिटेड एक्सपोजर? क्योंकि हमें उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। उसमें पीपल स्किल्स भी इम्बाइब करनी है, उसमें हमें वैल्यूज़, ईथोस और दूसरी कई सारी चीज़ें इम्बाइब करनी है जो हमारे पार्ट ऑफ कल्चरल का पार्ट है, जिससे कि एक अच्छा सिटीज़न बने कोई बंदा। अब इंडस्ट्री कहती है कि हमें सीधा ही एक कुक्ड रेसिपी मिल जाए, एक एक्सपर्ट मिल जाए, जो कभी भी नहीं होता। हाँ, आप कभी भी कहीं चले जाएं, वो कभी भी नहीं होगा। आपको उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ अ CS कंप्यूटर साइंस का अगर कोई इंजीनियर है या नया निकला है, तो उसको कोई भी कंपनी होगी वो उसको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने एज ए इंटर्न रखेगी और उसके बाद जाके उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेगी कि उनकी क्या नीड्स हैं। तो ये तो हमारी इंडस्ट्री को भी करना पड़ेगा। तो वो इसमें कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है, क्योंकि एक एकेडमिशियंस का थॉट अलग होता है, इंडस्ट्री का थॉट अलग है। तो एकेडमिशियन जो है उसको एक ओवरऑल ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करेगा कि उसमें ये वैल्यूज़ भी हों, उसमें उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, इन शॉर्ट। बट इंडस्ट्री वो चाहती है कि हमारा एक पर्टिकुलर सेगमेंट, जिस सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमें बंदा मिले। तो ऐसा पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम वेरियस जो ग्रुप्स को एड्रेस करते हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स को, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बैकग्राउंड से है, तो कोई विलेज बैकग्राउंड से है, कोई अर्बन से है, तो कोई आप देखोगे कि किसके पास बहुत पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। तो सबके मेंटल सेट्स अलग हैं। कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ है, कोई कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ है। तो उनको एट पार लाना वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क होता है, ताकि बच्चा एक यूनिफॉर्म एक ग्रुप में बिहेव कैसे करे वो उसको समझ में आए। तो हम एक ह्यूमन बीइंग को एक उस तरह से ट्रेन करते हैं एज एन एकेडमिक्स। लेकिन अगर हम उसकी बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम उसमें एक आईटी का प्रोविज़न रख रहे हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रोविज़न रख रहे हैं। OJT काफ़ी बच्चे आते हैं जो जॉब ट्रेनिंग पे जाते हैं और एक शॉर्ट टर्म 1 या 2 महीने के लिए 2 महीने अभी इंडस्ट्री में रह के सीखते हैं, एंड देन दे कम बैक। जी, NEP में 2 महीने का हो गया, लेकिन पहले वो जो है 6 महीने की होती थी। तो उसमें बच्चा साथ साथ कस्टमाइज होके लग जाता था। अब 2 महीने की 2 महीने की है, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट जो है अब इंडस्ट्री को करना पड़ेगा अपने हिसाब से उसको ढालने के लिए। तो वो काम भी ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि एक ही जॉब एरिया को पकड़ो और आप कामयाब हैं, लेकिन आज की डेट में कोविड ने हमें सिखा दिया कि एक से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव 2 बेस्ट ऑप्शन। 1 विल बी योर प्राइम, 2nd विल बी योर सेकेंड बेस्ट ऑप्शन दैट यू वांट टू चूज। सो यू हैव टू गो विद 2 ऑप्शंस। सो चेंज हैज़ कम। सो इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करे। अगर स्टूडेंट हम कह रहे हैं तो उसको हम एज ए प्रोडक्ट कह रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट तो इंडस्ट्री को भी लगाना पड़ेगा उसको वेल ट्रेन करने के लिए, वेल बिहेव करने के लिए। जी, तो अगर आप देखते हैं कोई बच्चा सीधा कंपनी में जाता है और जाके काम करने लग जाता है, आप देखेंगे उसमें ना तो कोई
वैल्यूज़ और एथिक्स होगा, वो जब चाहे वो छोड़ के चला जाएगा। तो आज की डेट में एक कॉमन शिकायत रहती है इंडस्ट्री की कि बच्चा आया था, 2 महीने काम किया और चला गया। लेकिन अगर हम डाटा बैंक को उठाएं तो वहाँ पे बच्चा जो था वो काम भी करता था, वो सस्टेन भी करता था और वो लॉन्ग टर्म रहता भी था, उसका एसोसिएशन भी होता था कंपनीज के साथ। तो ये फ़र्क तो आपको दिख ही रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि क्लासरूम टीचिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू कस्टमाइज द स्टूडेंट एज पर देयर। स्टूडेंट्स में गैप है सर, ये जनरेशन गैप की वजह से है या लर्निंग बिहेवियर चेंज हो गया? अब इसके ये बहुत डिबेटेबल है। अब क्या होता है कि ये वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन एक तो होता है कि जब एक बच्चा ट्रेनिंग करके आया वो कुछ नेगेटिव कुछ कम्युनिकेट कर देता है कि यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर्स अच्छे नहीं हैं या यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो बच्चा पहले से ही गिव अप कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है। और ये रीज़न ये भी है सर कि दे आर इन अ फास्ट रेस कि जल्दी से जल्दी विल ग्रैप्स द थिंग और जल्दी से जल्दी वी वांट टू बी सक्सेसफुल वेरी फास्ट एंड वी वांट दैट आज हमें डिग्री मिली और कल हमें जो है एक 20-25 लाख का पैकेज मिलेगा और हम होगा। लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट द ट्रू पिक्चर। every student should understand that there is in initial stages you need a hard work. True. You need to build upon yourself. You need to devote time, at least for 1 year, 2 year, 3 year. So for some it can be 1 year who are very easily, means I mean to say they are easily learners. For some it can be 2 year or for some it can be 3 year. So we should be ready, we should be mentally prepared that okay fine, if this type of issues are there, उसको पहले हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो गैप्स जो हैं, बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो तभी जाके हम एक अच्छा एक एम्प्लॉय भी बन सकते हैं या अच्छा कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेजर चैलेंज रहता है, क्योंकि जो बच्चा ट्रेनिंग करके आता है वो जो कम्युनिकेट करता है उससे दूसरे बच्चों को वो डिसहार्टेंड कर देता है। इम्पैक्ट होता है कि वो इम्पैक्ट होता है इन इंडस्ट्री और इंडस्ट्री यहीं पे हम लोग भी कोशिश यही करते हैं कि यू नीड टू बी रिमेन, यू नीड टू बी पॉजिटिव। एंड अगर बच्चा पॉजिटिव रह जाता है वो आगे कामयाब होता है। और जो बच्चा पहले ही गिव अप कर देता है तो वो फिर उसके लिए इट्स लाइक यू कैन से वो जस्ट अपनी डिग्री लेके फिर एक साइड में हो जाता है। बट हॉस्पिटलिटी व्हाट आई रियलाइज इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस की यस किसी भी पैरामीटर पे, एक जॉब के पैरामीटर पे जज कर लो, एक क्लाइंट एक्सपीरियंस पे जज कर लो, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस की जितना हम खुद को ग्राइंड करते हैं उतना हम अच्छा लर्न करते हैं। बिल्कुल, आपको हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट वो है सब्जेक्ट है और जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे आपको हमेशा एक नया एक्सपीरियंस, नए सेंस ऑफ यू कैन से वेव मिलेगी। एंड यहाँ तो इतनी वैरायटी है कि आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है, गेस्ट बहुत डिमांडिंग होता है और बहुत कंप्लेनिंग भी होता है कई बार गेस्ट। तो अब आप उसको कैसे टैकल करते हैं? कई होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैनिकी हो जाते हैं और कई होते हैं जो बहुत ही काम रह के सटल रह के काम करते हैं। तो आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। अब वो एक जो स्टूडेंट है जब वो इंडस्ट्री में जाता है वो उस प्रेशर को कई बार देख पाता है, कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता। जब नहीं कर पाता वो आउट है और जो ही गिव अप, ही विल से बेकार है। जब अंगूर आप नहीं खा पाए तो खट्टे हो गए। और लेकिन वही सेम चीज़ है कि अगर आप सस्टेन करते हैं तो यू विल गेट द स्वीट फ्रूट्स ऑल्सो। आपको अंगूर जो है मीठे भी मिलेंगे लेटर ऑन स्टेजेस में। तो ये एक ट्रुथ है, लेकिन हमें ओवरऑल सिनेरियो ये ध्यान रखना है कि बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए एंड उसको ही शुड बी ईगर टू लर्न एंड ही शुड नॉट सी हेयर एंड देयर। रादर सबसे बेस्ट आपके मेंटर्स जो हैं वो आपके पेरेंट्स हैं और आपके टीचर्स हैं। उनसे आप सीधी आके बात करें। आप इधर उधर से बात करेंगे तो आपको गलत ज्ञान मिलेगा और गूगल ज्ञान और भी खतरनाक है। सॉरी, आई एम टेकिंग ए नेम, सो आई डोंट वांट टू टेक द नेम। सो आई मीन टू से द IT का जो ज्ञान है वो ये खतरनाक, ऑनलाइन जो ज्ञान चल रहा है, जो अधूरा ज्ञान चल रहा है आजकल, अधूरा ज्ञान चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो आपको इन्फ्लुएंस इस तरह से ना करे कि आप जो है आपकी जो पॉजिटिविटी है वो वैनिश हो जाए। तो उसके लिए हमें एक सेल्फ कंट्रोल थॉट हमारे पास होना चाहिए। जी, ये होता है सर, मतलब मोस्टली हमने इंडस्ट्री में देखा भी है कि
पेशेंस लेवल एक तो बहुत जल्दी स्टूडेंट लूज कर देते हैं और इंटरेस्ट बहुत जल्दी लूज कर देते हैं. आते हैं एंड दे आर यू कि बस जल्दी से I'll be on this high post और जल्दी से I start earning very huge. Yes. This usually happen. ओके, आपको सर इतना एक्सपीरियंस है, आपने इमली PhD यू हैव डिड एंड इंडस्ट्री में भी इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने लोग जो इंडस्ट्री में आज अच्छा कर रहे हैं दे स्टडीड फ्रॉम यू ओनली, पढ़े हैं आपसे, सीखा है उन्होंने आपसे. व्हाई यू डोंट चूज योर बिजनेस एज दिस इंडस्ट्री? व्हाई यू चूज स्टिल एजुकेटर? See, educator is always connected with the society. And my role has changed way back because when I decided that I want to be an educator, and of course I have mingled it with mice, so I'm a mice educator, so I am still connected with the industry itself. So I am not apart, अलग विधा है, लेकिन मेरा काम जो है वो एजुकेशन देना है और लोगों को थोड़ा बताना है माइस के बारे में. एंड ऑफ कोर्स जब कोई नई चीज़ आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें हम लिटरेचर को भी डेवलप करें, उससे रिलेटेड कुछ नई रिसर्चेस करें, अभी भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली. तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कुछ नया करते रहें, लेकिन अभी हमारा फोर्टे जो है वो एकेडमिक्स है, तो हमें उसमें जाना चाहिए. और इस स्टेज में अगर मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा तो आई मे गेट अ फेलियर बिकॉज things are evolving. Yeah, things are changing because the world is moving very fast. So we need to, for that, I still need 4-5, rather you can say, year to set up, even if I go back to the industry. Experts like you are always needed in industry. So, but you never know the future. I may come back. True. तो माइस में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं सर? और कोई भी एक किसी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड ही वांट टू एंटर नॉट इन अ ट्रैवल एजेंसी, इन अ माइस इंडस्ट्री, व्हाट इज द इजी वे टू गेट इनटू माइस बिजनेस और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए, माइस की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई वैरायटीज हैं इन्वॉल्व. सबसे पहला है माइस सेल्स. ओके, माइस सेल्स that is one segment which is basically controlled by the, you can say, travel agencies or the companies which are handling mice. They had their mice divisions where you find that there are jobs for mice sales. So you can be a mice sales executive and later on you can evolve on that. So that means it is purely about the marketing and sales about the thing. The another aspect is that is the venue, mice venue management. Where comes the hotels? So you have the hotels as a mice venues or the convention centers or the anything where you have to manage the venue. So if you are managing the venue, but yes, of course, you need to have a real good skills about it. You should know what are the your USPs of the venue and how many people can sit at a time. Even what type of setups you want to involve over there. तो वो थिएटर क्लस्टर, उन दोनों सेटअप में अलग अलग सिटिंग आप कॉकटेल चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं, कितना रहेगा, कैसे रहेगा. बिल्कुल. तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑन हैंड होनी चाहिए और आपको एक अच्छा सा, आपको जो भी चीज़ वेन्यू पे चाहिए वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और ऑन फोन होनी चाहिए कि आप पूरे वेन्यू को एक मिनट मतलब जस्ट अ कॉल में आप उसको चेंज कर दें, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दें. तीसरे जो इलाका है वो है माइस F&B, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड फूड की ज़रूरत है. अब देखिए, व्हेन वी टॉक, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट कैटरिंग भी टर्म दे सकते हैं, कॉर्पोरेट कैटरिंग इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कैटरिंग. हियर presence of product, food, the elegances, the variety, the experiments, the fusion, the different continental food, everything will come. So how well you can provide those things, you are in. Like for example, पानी पूरी की अगर एग्जाम्पल लें, वो आपको एक ठेले पे भी मिलेगा. और ठेले वही पानी पूरी अगर आप एक अच्छे 5-स्टार होटल में जाके किसी माइस मीटिंग में आप अटेंड करके बैठे हैं और आफ्टरनून में आपको एक शॉर्ट ग्लास में बढ़िया सा उसमें उसका जो है फ्लेवर्ड वाटर जो है वो दिया हो और उसके ऊपर पानी पूरी पड़ी हो और उसमें अलग से उसके अंदर कुछ मसाला टिटबिट्स पड़े हों और आप कहें वाओ, और उसके ऊपर सोने का वर्क लगा दो और ज़्यादा उसको एलिगेंस दिखाने के लिए. Sometimes and people will take photo. Definitely. It's a photogenic as well. So that's what I'm saying. So
mice tourists, they demand quality. That quality. That level is required. मुझे एक याद आ गया सर, we catered mice group in Bali. Yeah. And while doing that group, there was an area Tanjung Binama water sports जहाँ पे होते हैं, beach side. Right. हमने वहाँ पे पूरा they call चाट कॉर्नर, तो पानी पूरीज वॉज देयर, पाव भाजी, डोसा, गोला जो हम खाते हैं. वी अरेंज ऑल द स्टफ फ्रॉम वन ऑफ आवर इंडियन रेस्टोरेंट एंड विल सेट अप देयर. The people are like, wow, ये सब यहाँ पे भी हो सकता है. So this is something cherry on top of that moment. एक normal lunch भी वहाँ पे किया जा सकता था, but they found that Indian textured chaat was there and they feel it, wow, something unique experience. So that's what I'm saying. The food has a power to create that wow factor. So corporate. फिर इसके अलावा जो है अगर आप देखें और भी कई हैं, जैसे mice technology. The person who deals with the mice technologies, like you want to have a setup, you want to have a like cameras, audio, video, or any sorts of, like you want to establish a open air venue and you want that the thrust should be installed, that type of stage should be installed, and all those things you need a people. You want that the backdrop should have a real good fancy clips, backgrounds. So all those things can be arranged by the technologist. He should be able to control all these things. So this is again a overall it's a part of production. Yeah, it's a mice production. Mice production. So you find that all these things. So there is a lot of other thing. We can even club travel, we can club the transportation, F&B, everything hotel, we can club production, it. Because for the mice, branding, marketing, a lot of things. For the mice, it is totally different. True. Like for example, I still remember in way back in 1998 when the first flight of Concorde landed in India, IDI, Indira Gandhi International Airport, and we were with the ground duties of Air France, and then we remember that. There was a total express check-in. Only the cakewalk was there. All those people, they were all billionaires, world class. HNIs. Yeah. And they were all specially treated over there. So you see. They make the individual check-in counter as well when we saw a big movement or something. So after airport authorities can do that. Yeah, after then that though there was a crash in somewhere in Paris, and after then the Concorde flights, they got stopped. But yes, of course, at that time it was a real you can say only IGI was having that type of facility to land up over there in India. So you can just see that what is the level what they are looking for. The people, especially in the mice segment, they are ready to pay for the new experiences. New experiences, true. So this is the thing. There's an number of job scope in mice industry in upcoming days. Yes. Huge potential is there. But sir, कॉर्पोरेट्स जो माइस के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो बेसिकली एंड बेनिफिट क्या होता है कॉर्पोरेट को एक माइस एक्टिविटी से? When we talk about the corporates who are engaging in the mice activities, the first thing that we need to understand, the prime objective of any organization is networking and teamwork. Okay. They want to inculcate good teamwork among their peer group. And another one, that is the networking. They want to network with the other people. So these are the two important things which is there. Then comes in the form of incentives. They offer the mice to their, you can say, incentive trips. Yeah, the incentive trips are basically organized by the corporates. True. And what is this incentive trips? Basically, those who have performed better, good, better, best, you can say, they are being chosen. And बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ये बहुत बड़े लेवल पे करती हैं.
और ओवर द टाइम करती हैं, टाइम पीरियड करती हैं, जैसे कि एक ग्रुप आ रहा है, दूसरा जा रहा है, फिर इस तरह से कॉन्टीन्यूसली ये काम एक्टिविटी चलती रहती है, जो भी अच्छा सा परफॉर्म सम कर टाइम जो इंडिया में एक एमएनसी हैं सर, बड़े स्केल पे जो कंपनी जी, बिल्कुल। दे कैटर माइस पैन इंडिया Pan India movement. different state having different flight, different timing, and जी। the people who are catering mice on ground is जी। he need to be very much experienced to cater all the thing in जी। one go. और इसमें एक तीसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है वो प्रोडक्ट प्रमोशन का भी हो Product सकता promotion. है कि वो अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह Product रहे हैं launch हो गया या और या कुछ whatever, ऐसा yeah. करने जा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। तो True. ये सारी चीज़ें। तो कॉर्पोरेट को ओवरऑल द बेनिफिट इज टू अट्रैक्ट और टू बूस्ट अप देयर सेल्स। या नेटवर्किंग जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी उनका जितना अच्छा पकड़ होगी, उनकी होल्ड होगी अपने लोगों के साथ, उतना बढ़िया उनका वर्क होगा, प्रोफाइल होगा। बात सही है। कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी सर जब माइस बोलते हैं कि ओके लेट वी गो फॉर अ माइस एक्टिविटी, सो व्हाट कम फर्स्ट कि दे गो विद द डेस्टिनेशन और दे गो विद द प्राइस ब्रैकेट, क्या देखते हैं वो सबसे पहले कॉर्पोरेट? देखो आजकल तो दे बेसिकली लुक फॉर अ कंप्लीट पैकेज एंड ऑफ कोर्स उसमें सारा कुछ इंक्लूड करके ही दिया जाता है। बट येस ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन तो है ही कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाता है कि कहाँ जा सकते हैं, फिर अफोर्डेबिलिटी भी देखी जाती है कि कितना अफोर्डेबल है कितना बजट है कंपनी से, कितना बजट है कंपनी का। बट व्हाट आई हैव सीन, सॉरी मेरे को याद आ गया, जी जी जी, थाईलैंड हैव अ रिपीट टूरिज्म इन माइस, यस, इन दुबई एज वेल। तो दीज टू सेक्टर आई सी कि इनमें रिपीट टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। इफ सम कॉर्पोरेट हैव लास्ट ईयर किसी ने दुबई किया है और या लास्ट टाइम किसी ने थाईलैंड किया है, तो अगेन दे आर रेडी फॉर थाईलैंड और फिर दुबई या फॉर सिंगापुर। ये रिपीट टूरिज्म है यहाँ पे। कंफर्टेबिलिटी लेवल या बिकॉज एक अच्छा साइजेबल अमाउंट इंडियन पॉपुलेशन का भी है, और दूसरा जो है जो फन एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं उसको लोग एंजॉय करते हैं, चैरिश करते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। और दूसरा वो चीप भी पड़ता है कंपनीज को, ये भी है। एंड दिस फ्लाइट इज जस्ट 3 to 4 hours लॉन्ग फ्लाइट, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता। तो बल्क माइस के लिए तो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। लेकिन अभी बीच में आपने देखा होगा कि बाकू जो है वो भी बहुत पॉपुलर हो, फिर टर्की में एक बीच में पॉपुलर हुआ था थोड़ा सा, तो ये तो चेंज होते रहते हैं। ठीक है जी। माइस को क्या सर सस्टेनेबल और एक लॉन्ग टर्म एज अ कैरियर चूज कर सकते हैं? बिकॉज एवरी टाइम व्हेन देयर इज कहीं पे कुछ भी होता है, सबसे पहले हॉस्पिटलिटी इम्पैक्ट करती है इन एनी फॉर्म, इधर इट्स अ होटल, इधर इट्स अ ट्रैवल एजेंसी और व्हाटएवर सो ऑन। सो माइस को एज अ कैरियर लेता है कोई, तो उसको उसका सस्टेनेबिलिटी रेशो क्या है? देखिए माइस जो है वो ख़त्म होने वाला तो नहीं है, पहली चीज़ नहीं है। कंपनी इंसेंटिव देना बंद नहीं करेंगे, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स बंद नहीं होंगी। जी बिल्कुल, और एग्जीबिशंस इवेंट एग्जीबिशन बंद नहीं होने वाले, ये तो बूम ही कर रहे हैं डे बाय डे। तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमारा इंडियन स्टोरी जब तक इंटैक्ट है तब तक माइस तो चलता रहेगा, और मुझे लगता है कि इतना चलेगा कि ये आपको क्या, आपके आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन को भी जनरेशन टू जनरेशन भी कर सकता है, प्रोवाइडेड you should be ever ready. You should be ready to adapt to the new things. You should know what is the market and what are the changes which are coming in the market, and accordingly you have to evolve yourself. And if you are evolving yourself with this system, what will happen? It will help you in sustaining also. So it will going to stay, and of course इसके नए वर्जन्स आते रहेंगे, तो इससे कभी खत्म होने वाला नहीं। कुछ प्रोडक्ट अपडेट होता रहेगा। माइस में किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर देंगे तो इट विल बिकम अ न्यू फॉर्म ऑफ टूरिज्म और माइस एक्टिविटी। अगर माइस के साथ आप ग्रीन कर देंगे तो वो ग्रीन माइस एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे ही अगर आप देखें कि वॉलंटियरिंग टूरिज्म चल रहा है, काफ़ी लोग जाते हैं वॉलंटियरिंग टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म जी। और हाँ, दिस ट्रेंड इज कमिंग, एंड एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ न्यू ट्रेंड माइट बी समथिंग न्यू कम अप एंड boom the business again. बिल्कुल happen. Yeah, usually happen. Okay. किसी भी माइस बिजनेस में सर there is always when someone start a mice business, so what level of risk is involved in that? Okay.
you want to say that if I want to start a business rather. मुझे एक्सपीरियंस हो गया, मैंने काम कर लिया, और इफ़ आई वांट टू स्टार्ट माय ओन माइस बिजनेस, तो व्हाट लेवल ऑफ रिस्क आई कैरी ऑन माय मैं शोल्डर्स? वही आपसे बताता हूँ कि अगर आप बेसिकली बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या माइस सेल्स में सपोज आप जाना मैं चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना आप खुद का ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं और माइस को आप कैटर करना चाहते करना हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, माइस सेल्स, हम्म, तो अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो उसके लिए तो सिर्फ आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक फ़ोन चाहिए और एक अच्छा सा वेन्यू चाहिए जहाँ पे आप बैठ के, और उसके बाद नेटवर्किंग जिंदाबाद, और उसके बाद आप काम कर सकते हैं. तो इट विल हार्डली रिक्वायर you can say 4 to 5 lakh rupees, and you can start off with your venture, because you have to do your branding, you have to establish yourself and do all those things. But the thing is that if you want to have it on other scales, इसमें भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं. अब जितनी जो भी स्ट्रीम में आप करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा तो खर्चा आपका हॉस्पिटैलिटी में होगा, होटल इंडस्ट्री में होगा, क्योंकि जहाँ आपको ह्यूज अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है, उसमें ROI आते आते भी 8 से 10 साल लग जाएंगे. तो दैट मीन्स you have to do the smart work. बट माइस, एज पर यू, जो मैं समझ पाया आपने जो भी बताया, कि माइस इज नॉट अ कप ऑफ 1 or 2 years. Yes, it's not a बहुत ज़्यादा उसमें इंडस्ट्री में डेप्थ में जाके उसमें सीखना आपको पड़ता है. एक पर्टिकुलर पीस पकड़ना पड़ेगा, द यानी थिंग यू आर कि सेइंग इज सोफिस्टिकेशन ऑफ वर्क. Yes, बहुत ज़्यादा जरूरी आप है. एक प्रोडक्ट लीजिए और उसको करिए. लाइक फॉर एग्जांपल आप माइस कॉन्फ्रेंसेस को मैंने ले लिया एग्जांपल. हाँ बिल्कुल, अगर आप कॉन्फ्रेंसेस के क्लाइंट्स को आप डील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उनको कोई गिफ्ट दें, तो गिफ्टिंग कैन बी वन सच बिजनेस. Corporate gifting can be That one such associate business. with mice industry. You associated with mice, that okay fine, you specialize in that, and you can have wonders with it. Same way flower decor. True. Same way you can say your soft furnishing. Fabrication work, which is Yes, anything marketing you can, work, जो lightnings, light so play and all, sound. yeah, you just take one product. And nice, you told me there's a drone camera and all. ये सब भी कहीं ना कहीं आजकल माइस में कैप्चर करने लगे, because every corporate want their promotion, and drone shoots would be involving Yes, in very today right. meetings and all. Very right. New technologies are in, and as I've told you, the technology with mice, this is one such segment which has a tremendous growth potential, and it is growing day by day. True. Okay. कोई भी एक कंपनी होती है सर, कॉर्पोरेट है, उसको सेम मैं दोबारा क्वेश्चन वही पूछूंगा. कोई कॉर्पोरेट है, उसको अपना एक माइस एक्टिविटी किसी भी एक्स डेस्टिनेशन पे कराना है, सो किस पैरामीटर पे वो एक माइस एक्सपर्ट को जज करती है? कॉर्पोरेट ओके. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माइस के कोई भी इवेंट कराना है तो उसके लिए आपको अच्छा खासा एक अमाउंट चाहिए. तो कंपनी की जो रेपुटेशन होती है मार्केट में, उसको देखा जाता है पहले. दूसरा जो है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है. व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग? Me as a fresher, take an example. As a fresher, though the things sometimes get very difficult, but the thing is that in initial stages one should work with a collaboration, so that first you gain the information. Like for example, if somebody says that I want a decor of pink roses from Holland, whether you are capable of arranging that in your venue, so that means that can be also new demand for you. New demand. And will you be able to cater it or not? So that is a difficulty for a new person. So with the experience you can evolve yourself. So in this scenario, I find someone who arranged that yes, roses from Holland for me. Yeah, that's so I need to involve another person in that picture. Yes, so that's what I'm saying. So at the initial stages it is always better that you should have a collaborative, and later on stages you move individually when you are seasoned enough to handle the things. Yeah. सेम मैंने पूछना चाह रहा था कि कोई बिगनर है और एक तरफ एक स्किल्स अच्छे हैं. लाइक आई एम टेक एन एग्जांपल, आई एम अ बिगनर एंड आई गॉट अ गुड स्किल्स. मैंने मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने काफ़ी अच्छा कैप्चर किया है चीज़ों को, और एक तरफ एक ब्रांड है. तो वहाँ पे कॉर्पोरेट को क्या लगता है कि किसको चूज़ करेगी, एक पोर्टफोलियो वाली कंपनी को या एक फ्रेशर को एज अ माइस? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि कंपनी को पहले तो देखना है अपना बजट कितना है. अगर वो बजट में उनको फोलियो वाला मिल जाता है तो वो उसको प्रेफर डेफिनेटली गो फॉर पोर्टफोलियो. या अगर उनके पास नहीं है बजट,
तो वो वो fresher फ्रेशर से की करेंगे। तरफ जा सकते हैं कि लेट्स गिव अ ट्राई. लेट्स गिव अ ट्राई और लेट्स गिव अ Yeah. चांस टू द न्यू कमर, So that is प्राइस the भी thing. अच्छा मिल रहा है Basically जो बड़ी कंपनीज हैं वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस पे जाती हैं. एक्सपीरियंस पे जाते हैं। स्मॉल और मीडियम क्लास की जो कंपनीज होती हैं वो फ्रेशर्स पे जाती हैं, ताकि वो क्योंकि उनके पास बजट लिमिटेड होता सबके है, लिए विन विन सिचुएशन सबके लिए विन विन सिचुएशन है. ट्रू। राइट. सर, अ माइस एक्सपर्ट कैन बी अ ट्रैवल एजेंट एनी टाइम, but could be a travel agent who just do a ritual traditional tourism work, travel work, normal itineraries, who could be a mice expert. इधर ट्रैवल, अगर मैं बात करूँ, माइस का एक पार्ट है ट्रैवल, जहाँ पे एक माइस एक्सपर्ट को और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक चैलेंजेस, ग्राउंड हैंडलिंग कितना स्मूथ है, मल्टीपल फ्लाइट्स या मल्टीपल वेन्यूज एंड लॉट ऑफ थिंग इन माइस, इन्वॉल्व इन माइस. क्या एक ट्रैवल एजेंट उन सब चीज़ों को कैपेबल होता है कवर अप करने के लिए व्हेन ही चूज्ड एज अ, यू नो, ही सी देमसेल्फ एज अ माइस? Well, it is little, difficult for him, because for mice we needs a cat's eye. Okay, and you need to have the sixth sense that what exactly your customer wants. Okay, so like we can say that different nationality has different requirements. If you are well aware of, then okay, fine, perfect, you can do it. But if you are not aware about different nationalities, that what type of people are coming, what is their requirement, so you have to see, means like it will become very difficult for a person to handle the things. So that's why for a normal travel agent, it is possible, provided that he has to do a little extra effort. But at the same time, because this little extra effort means that sixth sense, he should be activated, because if he is fetching double money from the normal tourist, he has to be equally aware of that, what are the requirements of the business tourist. True. Okay, so that is the thing. Okay. मतलब overall the thing is, overall matter is experience. Yeah, He should be very eye catchy कि Eye-catchy. how the things are going on is a good direction or not, और वो सब चीज़ें उसको सिर्फ एक देख के पता चलनी चाहिए. Yes, you cannot have the casual approach over here. You have to have a real good approach. Serious approach is required when it comes to the mice tourism. True. Yeah. True. Okay, sir, अभी हम एक रैपिड फायर करेंगे, Sure. where you answer very first and you just I'll put the question and you answer me. Huh? Okay. So, degree or experience, what matters more? Both. Both. Okay. Sales और operations, किसका ज़्यादा रोल रहता है एक माइस में? First operation, then followed by sales. First operation followed by sales, because I think operation personally take care for all the financial things, किस बजट में इतनी चीज़ को मेरे को लेके आना है, शेप आउट करना है, so the operations keep a main role. Until and unless you will not knowing your product, you cannot do a good sales. Okay, so operation is all about to know your product, Know your very well, product to first. deep study on your product. Yes, and then go for a sales. True. Profit or pressure? Without profit, without pressure, you cannot get the profits. So depend on each other. Yes. True. Mice is the tourism overrated or underrated? I still think that it is underrated, and people don't know about it in general, because still whensoever we talk about the tourism and we talk about the mice, they say, what is mice? So this is the thing. So it is underrated, what I feel. Yes, some of the group, some pockets only know about exactly what exactly the mice is. This is true. Okay. Yeah. But after this episode might be a lot of agents and students who are supposed to make their career in mice, बहुत कुछ पता चल जाएगा उनको. Right. Okay. Degree won't save you in mice. Agree or disagree? Degree will save you in mice. Because without any
qualification, you will not be promoted. Like I tell you, like ICA is there. One is a supreme body of that is international conference and convention body is there, and MPI is there, Meeting Professional International. They are offering a special courses related with the MICE and other activities which are related with the events or meetings. So if you want to be an acclaimed international meeting organizer, you need to do those certificates, without which you cannot survive. So if you want to be a reputed, acclaimed personality in the field of MICE, you should go for it. So it is equally important. So degree will save you. Degree will save. Okay. So wrong pricing और poor planning, biggest loss क्या है? Wrong pricing and wrong pricing or poor planning. poor planning. Poor planning. Okay. If your planning is poor, then only the pricing will go. Okay. That's True. what I'm saying. Yeah. True. So we need to plan good, then the price well, then you will go. True. Okay. So sir, अभी बहुत सारे लोग एक माइस में खुद को इवॉल्व करना चाह रहे हैं. कोई एक शॉर्ट टिप जो आप देना चाहेंगे? They all are welcome, and still it hold a very good potential. Be it you are in any of the city, and of course any of the place in India, there is a potential for mice. And idea is that you package it, you plan it well, you collaborate with the others, you collaborate with the government, and come up with your new product and sell it to the world. Right. True. One skill set you need for the mice industry, कि ये तो होना ही चाहिए अगर आपको माइस में आना है तो. See, your determination and power to hold on the pressures. And of course, your interpersonal skill is very important. And of course, you should be a good problem solver. And of course, the knowledge. This is what matters a lot. Your habit, your attitude, everything matters. Attitude matters. Yeah. दिस इज बहुत लोगों से मिलते हैं सर. मतलब जब कोई माइस एक्टिविटी होती है तो जो इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, कोई एक रूरल एरिया से कोई है एंड ही इज़ अ गुड डीलर, हिज सेल्स ऑन अ गुड ऑन काउंटर, बट उन्होंने कभी एक्सपोजर नहीं देखा है बाहर का, एक 5 स्टार लेवल का एक्सपोजर किसी ने नहीं देखा है, तो उसको उस वर्ल्ड से ट्रांजिट करके वहाँ पे एडजस्ट करना इज़ वेरी टफ टास्क. यूजुअली माइस में ये लोग प्रैक्टिस करते हैं. इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर देम बेसिकली, राइट. सो अच्छा भी है कि उसको एक दुनिया देखने को मिल रही है अलग, और माइस की वजह से वो उस चीज़ को देख पा रहे हैं जो नॉर्मली नहीं देख पाते. और ये इट ओपन ए न्यू डोर फॉर एवरीवन कि वेलकम टू अनदर कंट्री, या उसको हम बोलेंगे कल्चर एक्सचेंज भी वहाँ से प्रमोट होता है बेसिकली. यस, व्हाई नॉट. तभी तो ट्रैवल के लिए कहा गया है. Learn to travel and travel is the biggest university. Travel to learn. Yeah. As much as you travel, you gain your interpersonal the more skills. you will gain. Yeah. More you gain. True. इसीलिए वो चरवते चलते रहो, चलते रहो. True. और अपना जो है आगे बढ़ते रहो. True. And true, sir. Okay. It was a super session, sir, and I really, thank you so much for your valuable time. Thank you. आए और आपने Thank इतना you, Dipanshu. कीमती समय हमारे लिए निकाला और आपके माइस के ऊपर व्यूज रखे. आई होप दिस इम्पैक्ट अ लॉट फॉर द स्टूडेंट, फॉर आवर व्यूअर्स, और सबके लिए कहीं ना कहीं ये विन-विन सिचुएशन रहेगी. आई होप सो. और लोग सेकंड एपिसोड के लिए डिमांड करेंगे और आपको दोबारा बुलाएंगे. It's all my pleasure, and I thank you once again, Dipanshu. You have given me an opportunity to interact with you, and of course, I hope that it will go. It will do wonderful. Thank you. Thank you so much. Thank you.